हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेन्स नेस्ट। मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपसे शेयर करूँगी मेरा मंदिर ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से मैंने हर सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है और मंदिर में किस तरह से मैंने डेकोरेशन किया है, सभी कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सेन्स नेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ सुवेनियर्स ज़रूर लाती हूँ और पूजा का सामान भी वहाँ से लाती हूँ। तो जिस तरह, जैसे कि ये आप शिवलिंग देख रहे हैं, इसे मैंने सोमनाथ से परचेज़ किया था। तो इसी तरह कहीं भी जाती हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ पूजा का बर्तन या कुछ भी लाती हूँ। ये जो बेल्स है, ये जो दिया स्टैंड आपको दिख रहा है, ये मैं मदुराई से परचेज़ की थी। तो इस तरह से कोई ना कोई सामान मेरा कहीं ना कहीं से लिया हुआ है। इससे क्या होता है कि जब भी पूजा करती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने यहाँ से इस चीज़ को परचेज़ किया है। इसी तरह यहाँ पे लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा और गणेश जी यहाँ पे विराजमान है और साथ में लड्डू गोपाल मेरे पास दो है। एक बड़े वाले थोड़े साइज़ के लड्डू गोपाल है, उन्हें मैं द्वारकाधीश से परचेज़ करके लाई थी। ये जो लास्ट हमारा गुजरात ट्रिप था, वहाँ से मैं दो चीज़ वहाँ से ख़रीद के लाई थी। और ये जगन्नाथ पुरी का है, जगन्नाथ जी, वहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया था। ये तिरुपति जी है, ये मुझे गिफ्ट में मिला है। और बिल्कुल ठीक इसके ऊपर जो ये लड्डू गोपाल है, इन्हें मैं द्वारकाधीश से परचेज़ करके लाई थी और बहुत ही अच्छा लगा था। और ये है माँ लक्ष्मी का कलश जिसमें चावल भरा हुआ रखा हुआ है। और इस तरह से उड़ीसा में एक है प्रचलन की ऐसी रखा जाता है पूजा के जगह पे। तो इस तरह से यहाँ पे एक आपको शंख भी दिख रहा होगा। ये शंख सिल्वर प्लेटेड है, ये भी मुझे गिफ्ट में मिला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद दिलाती रहती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो पूजा के थाल में जो कुमकुमदानी है, इसे मैं देवघर से परचेज़ करके लाई हूँ। और जब भी मैं पूजा करती हूँ मुझे याद आता है बैद्यनाथ धाम का वो मंदिर मुझे याद आता है। तो ये सब छोटी छोटी यादें जुड़ी हुई रहती है। और जब भी मैं पूजा करती हूँ टीवी पे भजन चला देती हूँ तो बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उस समय पूजा करना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा पूजा का रूम का डेकोरेशन, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये पहला ड्रॉर है, ये ड्रॉर में मैं जो एकदम यूज़ में आता है वो सब सामान यहाँ पे रखी हूँ। ये जो छोटी छोटी कंटेनर्स है, इसमें सारे पूजा की सामग्री सब रखा हुआ है। और ये है बुक जो थर्सडे को पढ़ा जाता है इसे। और इसमें फूल, इस बास्केट में फूल रखा जाता है। एक्स्ट्रा जो मैच बॉक्स होता है उसे मैं इस तरह से नीचे यहाँ पे एक कोने में रखती हूँ। और एक कलश एक्स्ट्रा रखा रहता है जो कि पूजा के समय ज़रूरत पड़ता है बड़े पूजा में, जैसे गणेश पूजा की है या सरस्वती पूजा। और ऐसी बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैं राउंड वाले दिया बत्ती को रखती हूँ। एक ही जगह में मुझे सारा सामान मिल जाता है। और इसी तरह और एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैं लंबे वाले बाती को रखती हूँ ताकि जैसे इसको निकाले और बाती को निकाले और दिया जलाए, एक ही जगह पे हर सामान रखा रहता है तो इजी होता है, आपका काम जल्दी हो जाता है।
और ये इस कलश में हमेशा पूजा के लिए पानी भरा हुआ रहता है। और इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे शंख आपको दिख रहे होंगे। और इस धूप बत्ती, सारा धूप बत्ती जो अगरबत्ती है, सब कुछ मैं इस डिब्बी में रखती हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपको दिखेगा कि इसमें सारे जो अगरबत्ती है सब इसमें रखा रहता है। नाइफ्स और सीज़र्स जो भी ज़रूरत पड़ता है सब एक कॉर्नर में इस तरह से रखती हूँ। ऐसे छोटे से बास्केट में मैं सारे टॉवल्स को रखती हूँ, हाथ पोंछने के लिए या भगवान जी को पोंछने के लिए, नहला के पोंछने के लिए सारी टॉवल सब यहाँ पे अलग से रखती हूँ ताकि मिल जाए मुझे तुरंत का तुरंत। चंदन बाटा इस तरह से यहाँ पे एकदम सामने ही रखती हूँ। और चंदन बाटा के साथ 2 चंदन, एक सफ़ेद चंदन स्टिक और एक रेड चंदन स्टिक, दोनों साथ में रहता है। जब कोई बड़ा पूजा की करते हैं, लक्ष्मी पूजा हुआ, गणेश पूजा, तभी इसे यूज़ किया जाता है। डेली के लिए तो चंदन पाउडर आजकल अवेलेबल रहता है मार्केट में, उसे ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे कुछ पूजा का सामग्री सब रखा हुआ है, जैसे सिंदूर हो गया और हनी हो गया। और इस छोटे से बॉक्स में कुछ पैसे रखा रहता है, भगवान जी को जो चढ़ाते हैं वो पैसा यहाँ पे रखा रहता है इस छोटे से बॉक्स में। ऐसे ही छोटे से बॉक्स में धूप जो शाम को जलाते हैं, वो धूप ऐसे छोटे से बॉक्स में रखा रहता है। और ये छोटे छोटे जो डिब्बे हैं, इसमें किसी में हल्दी है, किसी में कपूर है, इसमें कपूर है और घी है और तिल है, काला तिल, ये सब जो पूजा में ज़रूरत पड़ता है वो सब सामान इस यहाँ पे रखा रहता है। ये है घी जो पूजा में यूज़ होता है। और इस डिब्बे में है पूजा का जो प्रसाद है, भगवान जी को चढ़ाते हैं, नकुल दाना। इसमें है धान जो पूजा में लगता है, इसमें है चंदन पाउडर जो पूजा में लगता है। और एक ऐसी डिब्बी में मैं सारी सुपारी को रखी हूँ। एक में आप देख सकते हैं चावल रखा हुआ है। ऐसे अलग अलग डिब्बे में, स्टील के डिब्बे में मैं रखती हूँ। और जब जो भी ज़रूरत पड़ता है निकाल लो और यूज़ कर लो। सभी कुछ एक जगह पे अगर आप रखते हैं तो आपको हर चीज़ एकदम आपको सामने ही मिल जाएगा। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखने से आप समय की भी बचत होती है। अब सेकंड ड्रॉयर को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मैं रखी हूँ। इसमें भगवान जी के सारे कपड़े और आसन और उनके गहने, उनका मुकुट, यही सब यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है गंगा जल और साथ में ये है ऑयल जो दिया जलाने में काम आता है। और एक्स्ट्रा अगरबत्ती सब यहाँ पे रखा हुआ है, रोली यहाँ पे रखा हुआ है एक्स्ट्रा। और जो भगवान जी के जो लगते हैं बुक्स है, जो किताबें हैं अलग अलग, गणेश जी का अलग, सरस्वती माँ का अलग, माँ दुर्गा का अलग, शिव जी का अलग, सब किताबें यहाँ पे अलग से एक जगह पे रखी हूँ। और ये वाले बॉक्स में सारे आसन रखा हुआ है, भरा हुआ है। आप देख सकते बहुत सारे आसन इसमें रखा हुआ है भगवान जी का, छोटे से लेके बड़े बड़े आसन सब एक बड़े से बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ, ताकि एक बॉक्स को आप ओपन करें और आपको सारा आसन यहीं पे मिल जाएगा। जैसे कि अभी विंटर सीज़न है तो गर्म कपड़े भी इस पाउच में मैं रखती हूँ। भगवान जी के, गोपाल के, गणेश जी के, माँ दुर्गा का और लक्ष्मी जी के सारे गर्म कपड़े, शॉल वगैरह इस पाउच में रखा रहता है। और ये वाले बॉक्स में भगवान जी के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे उनके माला हो गए, मुकुट हो गए, सभी कुछ इस बॉक्स में रखा रहता है। गोपाल के बहुत ही सुंदर सुंदर मुकुट मेरे पास हैं, मुकुट के कलेक्शंस। कभी फिर आपको डिटेल में दिखाऊंगी वीडियो बना के। बहुत ही सुंदर सुंदर गोपाल के मुकुट है मेरे पास।
तो सारी माला मुकुट सभी कुछ यहाँ पे इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये वाला मुकुट मुझे बहुत ही पसंद है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये मुकुट है। गोपाल को बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जब भी मैं इसे पहनाती हूँ। बहुत ही सुंदर दिखते हैं मेरे गोपाल, लड्डू गोपाल। इसी तरह इस बॉक्स में सारे जो चादर हैं भगवान जी के शॉल्स हैं वो सब इस बॉक्स में रखती हूँ। पतले पतले जो शॉल्स है सब ऐसे छोटे से बॉक्स में रखने से ऑर्गेनाइज रहता है। और ये बड़े से बॉक्स में भगवान जी के वस्त्र रखे हुए हैं, गोपाल के और गणेश जी के, माँ लक्ष्मी के, माँ दुर्गा के। और इतना सारा वस्त्र हो गया कि अभी ये बॉक्स ओवरफ्लो हो रहा है। तो मुझे इसमें से कुछ कुछ सिलेक्ट करके छांटना पड़ेगा, बेस्ट को रखना पड़ेगा और जो थोड़े थोड़े ख़राब हो गए हैं उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बॉक्स आप देख, इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये सेकंड वाला ड्रॉअर भी हो गया। अब ये थर्ड वाला है, एक स्टूल टाइप का है। इस पर बैठ के आप पूजा भी कर सकते हैं या आप इस पे फैला के आराम से पूजा कर सकते हैं, सामान को फैला के रख के। और नीचे का जो ड्रॉयर्स है, कबर्ड्स है, इसमें भी ज़्यादातर पूजा का सामान ही रखा हुआ है। और इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सबसे ऑन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।